बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर पहले शुरू होगी, लेकिन बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। तमाम नेता पहुंच चुके हैं विधान भवन से। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और जीत का सेहरा देवेंद्र फडणवीस के सर पर बंधने जा रहा है। ये अटकलें अब बहुत तेज हो गई हैं, इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल तौर पर बताई जा रही हैं। अब कैसे तमाम विधायक देवेंद्र फडणवीस का समर्थन कर रहे हैं और जयरावल ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक और पूर्व में मंत्री रहे जय कुमार रावल हैं। आज अपने गठ नेता को चुनने का दिन है, यानी कि आप अपना नेता आज चुनेंगे, किसको चुनने वाले? वो तो एक प्रक्रिया है, वो किसको चुनने वाले अभी हम बोल नहीं सकते, लेकिन आज बड़ा उत्सव और हर्ष का वातावरण है, पूरी खुशी का लहर है। महाराष्ट्र में एक तरफा बहुमत आया है और लोगों ने बहुत सोच विचार करके चुना है। देवेंद्र फडणवीस नेतृत्व करेंगे? देवेंद्र फडणवीस साहब ने हमारा नेतृत्व किया है। 2014 से 19 में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और महाराष्ट्र को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए और महाराष्ट्र की आम जनता उनमें बहुत विश्वास व्यक्त करती है। बहरहाल ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के माध्यम से आपको पता चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र के नेता जो है देवेंद्र फडणवीस, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देवा भाऊ आप सुन रहे हैं, जितने बीजेपी के विधायक हैं वो कितने इज्जत के साथ, कितने सम्मान के साथ अपने भाई की तरह उन्हें पुकार रहे हो, चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बन जाए। जाहिर 132 सीटें जिस पार्टी के पास आए, जनता ने जनादेश तो उसी के लिए दिया है और सीएम भी उन्हीं का होना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस हर पैमाने पर खरे साबित होते हैं। बीजेपी विधायक अतुल सावे भी फडणवीस के साथ है। वहीं पूर्व मंत्री अतुल सावे ने ये कहा है कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सुने उन्होंने क्या कहा। सावे पिछली सरकार में मंत्री थे, गृह निर्माण मंत्री थे। सावे साहब आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा, क्या लगता है आपको, आपकी पसंद क्या है? देवेंद्र जी का नाम, उनका नेतृत्व को लेकर काफी बातें हो रही है, क्या मोहर लग जाएगी? हमारे सबकी पसंद एक ही है, वो है माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि देवेंद्र जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस वक्त दोनों संवाददाता सचिन चौधरी और दिनेश मौर्य लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है, वहां पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सवाल यह है कि बात केवल मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं है, बात है कि तीनों दलों के बीच में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। और सचिन, यही टेढ़ी खीर थी और इसलिए इतना वक्त लग गया आज की इस बैठक होने में। तो क्या वो फॉर्मूला निकाल लिया गया है, क्या तय किया गया है? जी बिल्कुल, ये तय हो गया है कि जिस तरह से पिछली सरकार में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगी। जिस तरह से हमने देखा कि परसों के दिन बावनकुळे और बीजेपी के नेता जो है शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गए, उसके बाद एनसीपी और शिंदे शिवसेना के नेता नाराज हो गए, लेकिन दूसरे दिन उस गलती को जो है सुधार लिया गया। एकनाथ शिंदे को मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने गिरीश महाजन को भेजा, खुद कल जो है गिरीश महाजन भी उनसे मिले और देवेंद्र फडणवीस ने भी जो है वर्षा निवास स्थान जाकर उनसे आधे घंटे मुलाकात की और उनको ये भरोसा दिया गया है और अजित पवार की पार्टी को भी भरोसा दिया गया है कि तीनों पार्टी के नेताओं को साथ में लिया जाएगा, सबका सम्मान रखा जाएगा। और यही कारण है कि कल तीनों पार्टी के नेता जो है आजाद मैदान का तैयारियों का मुआयना करने गए, वहां जायजा लेने गए और एकता एकजुटता उन्होंने दिखाई। तो आगे भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। आज जो बीजेपी का अभी कोर कमेटी की पिछली जो बैठक चल रही है विधान भवन में, पिछले 10 मिनटों से बैठक चल रही है, जिसमें नेता चयन होने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है, यानी कि सरकार गठन में किन किन सेक्शन वाइज, किन किन रीजन वाइज, किन किन नामों पर विचार करना है, कल की तैयारी शपथ ग्रहण की और आने वाले दिनों में संगठन और महानगर पालिका के चुनाव होने, उसको लेकर भी किन चेहरों को तय किया जा रहा है और कुछ बातें तय की जा चुकी हैं। बीजेपी की तरफ से बड़ा क्लियर संदेश अपने दोनों पार्टनर्स को दे दिया गया है और दोनों पार्टनर्स भी ये जानते हैं कि बीजेपी के बगैर महाराष्ट्र में अभी कुछ हो नहीं सकता। 132 विधायक बीजेपी के चुनकर आए हैं। अगर बात करें 57 विधायक एकनाथ शिंदे के हैं, 41 विधायक अजीत पवार गुट के हैं और अजीत पवार, दिनेश अगर हम बात करें तो अजीत पवार वो चेहरे रहे जब से प्रचंड बहुमत मिला महायुति को, 23 नवंबर का वो दिन और आज का दिन। अजीत पवार ने अपनी मांगे जरूर रखी, लेकिन खुले तौर पर समर्थन दे दिया देवेंद्र फडणवीस के चेहरे को। ना कोई नाराजगी, ना कोई किंतु परंतु उनकी तरफ से नजर आया।